हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर के तीन प्रोटोकॉल्स जो कि ईमेल कम्युनिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। द प्रोटोकॉल इज एसएमटीपी, पॉप एंड आईमैप। तो ईमेल कम्युनिकेशन, तो जैसे आपको पता है कि ईमेल कहाँ पे यूज होता है। अभी करंटली हम स्टूडेंट फेज में हैं। स्टूडेंट फेज में हमको ईमेल का रिक्वायरमेंट क्या आता है, आप मोबाइल फोन पे अगर नया मोबाइल लेते हो तो आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल आप वहां पे यूज करते हो खुद का, yourname.@gmail.com। एंड्रॉइड फोन वगैरह है तो यूज करते हैं। देन समवेयर अगर आप कहीं पे भी कहीं किसी वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करते हो या कहीं पे आपको कुछ काम करना है, अगेन वहां पे भी आप आपका ईमेल आईडी देते हो। ओके, बट ये हो गया अभी। इससे पहले जब ईमेल कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका टारगेट ये था कि इट इज लाइक अ लेटर। जैसे अभी आप एक लेटर लिख के किसी को भेजते हो, वैसे ही कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर आपको सेम काम करना है तो आपको ईमेल कम्युनिकेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए, yourname@something.com। ओके, जिसको मेल भेजना है उसके पास भी क्या होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए। सिंपल टास्क, सेंडर रिसीवर दोनों के पास क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। एंड इस ईमेल आईडी को एक्सेस करने के लिए उनके पास एप्लीकेशंस होने चाहिए। ओके, तो एप्लीकेशन होते हैं उसके बाद ही वो क्या करते हैं, ईमेल आईडीज बनाते हैं बेसिकली। बट एनीवेज, तो इन पूरे कम्युनिकेशन में जैसे एक सेंडर एक ईमेल भेज रहा है, वो ईमेल रिसीवर के पास आ रहा है, ये पूरे कम्युनिकेशन के अंदर अगर उनको कोई हेल्प करता है तो उनको ये तीन प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको पूछे जाते हैं कंपैरिजन करो इन तीनों के बीच में। तो देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखना है, क्या अंडरस्टैंड करना है। एंड जैसे बोला है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है देखने के लिए, लेकिन अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है वो हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग एसएमटीपी, पॉप एंड आईमैप। तीनों के तीनों जो यूज होते हैं वो आर डेडिकेटली यूज्ड फॉर योर ईमेल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ ईमेल कम्युनिकेशन में मेरे लिए एसएमटीपी, पॉप एंड आईमैप। ओके, आज भी आपके मोबाइल फोन में आप जीमेल को एक्सेस करते हो, आपके लैपटॉप में करते हो, डेस्कटॉप में करते हो, तो बैकग्राउंड में अगर कुछ काम कर रहा है तो ये तीनों काम कर रहे हैं। एसएमटीपी काम कर रहा है, पॉप काम कर रहा है, या फिर आईमैप काम कर रहा है। ओके, तो एग्जैक्ट आर्किटेक्चर क्या होगा, एग्जैक्ट आर्किटेक्चर के हिसाब से मेरे पास एक क्या होना चाहिए, मेरे पास एक सेंडर होना चाहिए, उसके बीच में एक सिस्टम है। ओके, सेंडर एंड रिसीवर, उसके बीच में एक सिस्टम लगाया हुआ है। जो सिस्टम क्या करता है, इस मेल को रिसीव करता है फ्रॉम सेंडर। ओके, मेल को रिसीव करेगा सेंडर की तरफ से, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा एंड प्रोसेस करके ये वापस किसके पास भेजेगा, रिसीवर के पास। ओके, इस प्रोसेस के बीच में एसएमटीपी, पॉप एंड आईमैप को हमको इमेजिन करना है। ओके, देखो ईमेल कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में आप जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करोगे उतना ही सब्जेक्ट के ऊपर आपका होल्ड ज्यादा होने वाला है। फाइन, एक आर्किटेक्चर को देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है एलिस एंड यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है बॉब। ओके, एलिस बाय डिफॉल्ट ये मेरे लिए क्या है, एलिस मेरे लिए सेंडर का काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे बॉब मेरे लिए क्या कर रहा है, एक रिसीवर का काम कर रहा है। ओके, देखो ईमेल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है कि अगर एलिस ने एक ईमेल भेजा है तो वो वेट करता है कि बॉब ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए करके, ऐसा नहीं होता। ओके, एलिस को मेल भेजना था, उसने ईमेल भेज दिया, इसको जब आंसर करना है तब ये करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है ईमेल कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। ओके, देखो कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। MTA क्लाइंट, ओके, MTA इज योर मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ओके, देन जैसे सेंडर का खुद का MTA क्लाइंट है, MTA सर्वर है, वैसे ही रिसीवर का भी खुद का क्या है, MTA सर्वर है। ओके, देखो
सेंडर की तरफ ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए। जो ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, मैसेज पुश करेगा इंटरनेट की तरफ से, इंटरनेट की तरफ से कहां पे जाएगा, मेल सर्वर पे जाएगा, जो कि किसके लिए होगा, रिसीवर का। ओके, यहां पे अगर ट्रांसफर एजेंट है तो रिसीवर के पास एक्सेस एजेंट होना इंपॉर्टेंट है। ओके, आप बोलोगे इसके पास एक्सेस नहीं होगा क्या, डेफिनेटली जब बॉब ट्रांसफर करेगा तो इसके पास एक्सेस होना चाहिए और इसके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, तो दिस इज अ जनरलाइज आर्किटेक्चर ऑफ ईमेल। अगर कोई पूछता है आपको ईमेल का आर्किटेक्चर ड्रॉ करो, तो वहां पे हमको क्या करना है, एक सोर्स होना चाहिए जिसका खुद का एक एमटीए क्लाइंट, मतलब बस एक कंप्यूटर। अगेन विद द हेल्प ऑफ लैन एंड वैन ये क्या करता है, ईमेल ड्राफ्ट करेगा, ड्राफ्ट करके ये सबसे पहले किसके पास भेजेगा, एमटीए सर्वर के पास, सर्वर के पास अगेन इट विल गो टू द एमटीए क्लाइंट, ट्रांसफर एजेंट है, इंटरनेट पे पुश किया जाएगा। यहां पे भी इसका खुद का एमटीए सर्वर है, रिसीव्ड होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल वो क्या किया जाएगा, रिसीवर की तरफ भेजा जाएगा। ओके, ये एक जनरलाइज आर्किटेक्चर हो गया। ओके, अभी इस जनरलाइज आर्किटेक्चर में एसएमटीपी, पॉप एंड आईमैप कहां पे काम करते हैं, इसको हमको डिटेल में देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितना नाम भी अच्छा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने नहीं है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों यूज करते हैं। ओके, नाउ बिटवीन दी सर्वर्स, ओके देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ओके बिटवीन दी सर्वर्स। ओके, मेल सर्वर जो होते हैं, एक सेंडर का सर्वर है, रिसीवर का सर्वर है, सो बिटवीन दी सर्वर्स अगर मुझे सेंड एंड ट्रांसफर करना है, रिसीव भी नहीं बोला है, सेंड एंड ट्रांसफर। देखो एलिस ने मेल ड्राफ्ट किया, पुश किया, मेल सर्वर के पास आया, मेल सर्वर ने इंटरनेट पे पुश किया, दूसरे मेल सर्वर के पास आया, इन दोनों जगह पे ही एसएमटीपी लिखा है, उसके आगे एसएमटीपी के बारे में बात नहीं हो रहा है, वहां पे कोई और प्रोटोकॉल यूज होगा। ओके, इसीलिए यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेंड एंड ट्रांसफर ईमेल बिटवीन दी सर्वर्स, और ये करने के लिए ये टीसीपी के कौन से पोर्ट को यूज करता है, पोर्ट नंबर 25। पोर्ट का कंसेप्ट मैंने बहुत पहले भी सिखा दिया है। एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं अपने फोन के अंदर, हर एक एप्लीकेशन को खुद का एक पोर्ट नंबर दिया जाता है, सो दैट जब मैसेज आता है तो पता चले कि ये मैसेज किसके लिए बना हुआ है। ओके, एनीवेज, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर एसएमटीपी वर्क्स। जो सोर्स है उसके पास एंड सोर्स की तरफ से जब इंटरनेट पे मैसेज पुश होता है तो वहां पे एसएमटीपी काम करता है। ओके, एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में हमको बात करना है एसएमटीपी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, जो कंपोनेंट्स हमने आर्किटेक्चर में देखे, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर एसएमटीपी। ओके, कंपोनेंट नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज MUA, मेल यूजर एजेंट। ओके, देखो अगर मुझे मेल लिखना है तो मेरे पास कुछ तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कुछ तो एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे जीमेल, याहू, ये मेरे क्या हो गए, मेरे लिए एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए जिसके ऊपर मैं मेल लिखूंगा। ओके, नाउ दिस इज द कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिट्रीविंग ईमेल। सिंपल है ना, अगर मेरे मोबाइल में जीमेल है ही नहीं तो मैं मेल कहां पे लिखूंगा, मैं मेल रिसीव कहां पे करूंगा। ओके, सो दिस इज लिंक्ड विद द MUA, मेल यूजर एजेंट। ओके, देन व्हाट वी हैव MSA का इंपॉर्टेंस है मेल सबमिशन एजेंट। ओके, नाउ सबमिशन का मतलब क्या होगा, इट रिसीव्स ईमेल फ्रॉम MUA एंड इंटरेक्ट विद द MTA फॉर ईमेल ट्रांसफर। ध्यान से पढ़ो, received email for MUA, MUA is your what, MUA is your mail user agent। तो MSA के पास जो ईमेल आता है वो किसके पास से आता है, MUA के पास से आता है, एंड फिर ये आगे जाके किससे बात करता है, MTA से बात करता है फॉर ईमेल ट्रांसफर। ओके, यहां से लेना वहां से देना, इतना सिंपल सा काम है ये तुम्हारे MSA का, मेल सबमिशन एजेंट। देखो सबमिशन एजेंट है, सबमिशन एजेंट के पास कम्युनिकेशन करने के लिए एक तो मेल आना चाहिए, और जैसे मेल आता है उसके बाद ये मेल आगे क्या करेगा, पुश करेगा। ओके, पुश किसके पास कर रहा है, MTA। ओके, मेल ट्रांसफर एजेंट, इसका भी काम वही है। ओके, इंटरनेट पे मल्टीपल ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, एक ट्रांसफर एजेंट से दूसरे ट्रांसफर एजेंट तक ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, आपका MTA, मेल ट्रांसफर एजेंट। एंड फाइनली यू हैव अ डिलीवरी पर्सन विच इज अ MD,
A, mail delivery agent. Okay, now this is a delivery of mail for your local system. मतलब बस ईमेल कम्युनिकेशन का एंड जो होता है वो एंड होता है आपका एमडीए के ऊपर. ओके, डिलीवरी. ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर एसएमटीपी. एग्जाम में ये 4 पॉइंट कंपलसरी लिख के आना है अलोंग विद दिस डायग्राम एंड दिस 2 पॉइंट्स. 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ बचा ही नहीं ना. ओके, और बहुत कुछ है. एसएमटीपी के कमांड्स होते हैं, अलग अलग कमांड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इतना हमको नहीं है सिलेबस में. हम इतने ऊपर बात करेंगे और खत्म कर देंगे. ओके, तो जैसे हमने बात की एसएमटीपी के ऊपर, वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज देयर आफ्टर एसएमटीपी. ओके, इफ यू रिमेंबर एसएमटीपी का डायग्राम, हमने यहाँ पे ऐसे बोला था कि यहाँ पे सेंडर के पास इन बिटवीन कम्युनिकेशन तक एसएमटीपी है. व्हाट अबाउट द एंड, रिसीवर के पास कौन है जो हेल्प करेगा? तो रिसीवर के पास मुझे हेल्प कर रहा है POP3 और IMAP 4. ओके, हमको बोला जाता है POP एंड IMAP, भले इसके वर्जन से POP3 इज अ वर्जन POP वर्जन 3, IMAP 4 इज अ IMAP वर्जन 4. ओके, करंटली जो यूज होते हैं. ओके, वापस वही कम्युनिकेशन, एक सेंडर एक रिसीवर, मेल सर्वर दोनों के बीच में. लेकिन मेल सर्वर से लेके, जैसे आपके मेल सर्वर के से डेटा आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में आता है, वहां पे किसका काम शुरू हो जाता है? POP एंड IMAP का काम शुरू हो जाता है. ओके, POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ओके, एकदम स्टार्टिंग में जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, जब बनना शुरू हो गया इंटरनेट वगैरह, तो मेरा बस इतना ही काम था कि अगर मुझे कोई मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज सर्वर से मेरे पास डाउनलोड हो जाए एंड डाउनलोड करने के बाद ही मैं उसको रीड करूं. इसको बोला जाता है POP. ओके, जो मैंने बोला अभी, एकदम सिंपल सा काम. मेरे पास मैसेज आया, मुझे नहीं पता चलेगा, तो मैसेज मेरे पास पहले डाउनलोड होगा एंड डाउनलोड होने के बाद ही मैं उसको एक्सेस करूंगा. इसको बोला जाता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. लेकिन एडवांस वर्ल्ड में हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं सीधा सर्वर पे ही मेरे ईमेल को एक्सेस करूंगा, मुझे डाउनलोड वगैरह करनी ही नहीं है, फटाफट काम करना है. तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ओके, तो इसके बीच में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना और समझना. ओके, POP क्या करता है? POP का काम है डाउनलोड द ईमेल, ओके, टू अ सिंगल डिवाइस. विदाउट डाउनलोडिंग आप POP के अंदर ईमेल एक्सेस कर नहीं सकते. ओके, तो इसका काम बनता है पहले ईमेल को डाउनलोड करो ऑन अ सिंगल डिवाइस. ऐसा नहीं है कि एक ईमेल मल्टीपल डिवाइस पे डाउनलोड हो रहा है, एक ही डिवाइस पे डाउनलोड होगा. ओके, नाउ इसके लिए ये क्या यूज करता है? टीसीपी का पोर्ट नंबर 110 यूज करता है. एंड देखो, डाउनलोड हो रहा है मतलब ये क्या है? ऑफलाइन एक्सेस है. इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. ओके, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही चीज हमको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करके आनी है कि एग्जैक्टली एसएमटीपी में क्या होता है, POP में क्या होता है. ओके, आप बोलोगे POP हो गया, POP तो ऑफलाइन हो गया, तो ऑनलाइन मतलब सर्वर पे अगर मुझे कुछ एक्सेस करना है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर IMAP. इट इज डिजाइन्ड टू एक्सेस एंड मैनेज ईमेल डायरेक्टली ऑन द मेल सर्वर. जो मेल सर्वर से ही मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? मेरे ईमेल्स को चेक करूंगा, रीड करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा. ओके, now it keeps the messages on server with synchronization. मतलब मल्टीपल यूजर्स अगर ईमेल रीड कर रहे हैं, कंटेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ सिंक ही नहीं हो रहा है. यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है सिंक करने का, बस डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद ही रीड करोगे. देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन. बट इन केस ऑफ दिस IMAP देयर विल बी डेफिनेटली सिंक्रोनाइजेशन. मतलब रियल टाइम में जो मैं देख रहा हूं, जो भी मैं एडिट कर रहा हूं, वो मैं रियल टाइम में यहाँ पे क्या कर सकता हूं? देख सकता हूं. दैट इज योर IMAP. ओके, एसएमटीपी कहां से कहां तक? सेंडर से ट्रांसफर होके इन बिटवीन सर्वर कम्युनिकेशन तक एसएमटीपी. फिर जैसे डिलीवरी सर्वर एजेंट के पास ईमेल आता है तो उसके बाद काम शुरू हो जाता है आपके POP एंड IMAP का. ओके, एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आता है इन सब के ऊपर. ओके, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनके बीच का कंपैरिजन. ओके, तो कंपैरिजन बहुत बार पूछते हैं बिटवीन योर SMTP, okay, then your POP and IMAP. Okay, SMTP, POP and IMAP, इसके बीच का कंपैरिजन बहुत इजी है. ओके, क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले पर्पस. ओके, SMTP में यूज कर रहा हूं सेंडिंग ईमेल. ईमेल सेंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? SMTP चाहिए.
पॉप मुझे क्यों चाहिए? डाउनलोड करने के लिए चाहिए, डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर। ओके, IMAP क्यों चाहिए? अगर रिमोटली मतलब सर्वर से ही मुझे डायरेक्ट एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं IMAP यूज करूंगा। ओके, तो सेंड करने के लिए SMTP, डाउनलोड करने के लिए पॉप एंड डायरेक्ट सर्वर पे एक्सेस करने के लिए IMAP। ओके, नाउ हर एक का अपना अपना फंक्शन है। SMTP का फंक्शन है आउटगोइंग ईमेल टू द रेसिपिएंट्स, मतलब बस ईमेल को ट्रांसफर करना है तो मैं SMTP यूज करूंगा। ओके, देन ईमेल्स को डाउनलोड करना है एंड उसको सर्वर से रिमूव करना है तो मैं पॉप यूज करूंगा। ओके, एंड इसी ईमेल को अगर मुझे सिंक्रनाइज करना है अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस तो मैं IMAP यूज करूंगा। इतना सिंपल सा फंक्शन है, 4 पॉइंट्स आपको पास मिनिमम होने चाहिए। ओके, SMTP डू नॉट स्टोर एनीथिंग, डज नॉट स्टोर, इसके पास स्टोरेज नहीं है। ओके, यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं तो स्टोरेज हो गया, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सर्वर पे ही होते हैं तो कुछ स्टोरेज का टेंशन ही नहीं है आपको। ओके, एंड फाइनली हाउ यू एक्सेस। ओके, SMTP में देयर इज नो एक्सेस, इट इज ओनली फॉर सेंडिंग, नॉट रिसीविंग, नॉट फॉर रिसीविंग, इतना याद रखो। SMTP हमने पहले भी बोला है ओनली सेंड करने के लिए। ओके, नाउ हियर ईमेल्स जो होते हैं ये लोकली स्टोर्ड होते हैं बट सिंक्रनाइज नहीं होते, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिंक्रनाइज ईमेल अवेलेबल होते हैं। ओके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, ये 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बिटवीन योर सिंपल SMTP प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप एंड IMAP, तो आपको इतने सारे पॉइंट्स वहां पे प्रॉपर्ली डिस्कस करने हैं along with the whatever diagrams we have drawn. So 2 questions we can expect. We can expect a question like short note on your SMTP, then your simple mail transfer protocol, then your POP and IMAP. And finally they can ask you the comparison between SMTP, POP and IMAP. Okay, तो I hope आपको ये जो concept है email का, जहां पे again I'll say this part is SMTP, this part is SMTP and this part is given for a POP and IMAP. Okay, this is the simple architecture of email जहां पे हमने understand किया how exactly and where SMTP, POP and IMAP are used. Okay, I hope आपको ये concept बहुत अच्छी तरीके से समझा है and exam में क्या लिखना है वो भी understand हुआ है एंड आप एग्जाम में उसको प्रॉपर्ली लिख के भी आओगे। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।